ओके चलो डिस्कस कर लेते हैं पेपर पहले। MCQs, India's total area accounts for what percentage of the geographical area of the world? 2.4. Yes, 2.4. और इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल टोटल एरिया क्या है? 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। Which meridian is fixed as a standard meridian of India? 82.5 degrees east। ठीक है, longitude आएगा, latitude आएगा। 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा, latitude आएगा। कहाँ से latitude आएगा? longitude होगा ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो? latitude ये होती है, लॉन्गिट्यूड ये होता है, मतलब 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जब ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो लॉन्गिट्यूड होगा, जब नॉर्थ एंड साउथ की बात करें तो लैटिट्यूड होगा। ठीक है। In which of the following places would you find the least difference in the duration between the day and time and night time? कन्याकुमारी। सर इसमें गलत किया तो मेरे वैसे पढ़ने। Which of the following parallels of latitude divides India into two equal halves? Tropic of Cancer. The northernmost range of Himalayas is known as Himadri. Yes, outer Himalaya, Greater Himalayas और Himadri. ठीक है? Inner Himalayas नहीं, Inner Himalayas नहीं, Greater Himalayas. सेकंड वाला वो सेकंड वाला होगा सर। नहीं, सेकंड वाले में लेसर हिमालय था, इनर हिमालयस में था। हाँ, लेसर हिमालयस मतलब मिडल वाला जो है वो लेसर हिमालयस और उसके नीचे वाला जो है वो आउटर हिमालयस और शिवालिक रेंज। ठीक है। The highest peak in the Eastern Ghats is Mahendragiri. Barkhans are found in desert regions. Okay, सही है। अब सबसे पहले तुम ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक निकालो। वापस तुम लोगों ने वही गलती की है, मैंने पॉइंट वाइज लिखने के लिए बोला था और 2 मार्क का क्वेश्चन है। सर मैंने लास्ट में किया। If it is 2 mark का question, then you must have to write at approximately 4 to 5 points. सर मैं 12 को से नहीं लगा 16 को से। सर मैंने 7 पॉइंट्स में दे दिया। सर अपना बोला था इसका पॉइंट्स में नहीं यार कैसे लिखा है? सर 3 मार्क में पॉइंट्स बता दो। टेक्स्ट बुक दो मुझे। सर मेरा है सभी के पास टेक्स्ट बुक? इसका आंसर कैसे लिखोगे? The sun rises 2 hours early in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? तो क्या लिखोगे? from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. 2 hours. Hence, the time around the standard meridian, ED2, ED30 is passing from Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as standard time for human. Okay. तो क्या लिखोगे कि सबसे पहले तो ये लिखना है तुमको द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours।
देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ये सेकंड पॉइंट आएगा। और फिर टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 degrees 30 minutes east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard meridian, standard time for the whole country. ठीक है। Thus last वाला पॉइंट आएगा, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west. इस तरह से आंसर लिखा जाता है। पता चला? या लिख के बताओ? लिख के बताओ चलेगा? ओके यस। क्या हुआ? अच्छा हाँ लिखा था पॉइंट में ही पॉइंट सेंस ही नहीं था। नहीं, हाँ सही बात है। तुम लोग एक्चुअली जो पूछा जाता है ना वो नहीं लिखते हो, जो नहीं पूछा है वो लिखते हो, इसीलिए तुम लोगों के मार्क्स कट होते हैं। वही तो, क्यों पता नहीं चलता है? ऐसे कैसे पता नहीं चलता है? क्योंकि तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। पिछली बार मैंने प्रेजेंटेशन स्किल में तुम लोगों को बताया था, ठीक है, कि किस तरह से कोई भी एक पैराग्राफ में से आंसर, कोई एक क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, ठीक है, चाहे वो 3 मार्कर हो या 4 मार्कर हो या 5 मार्कर, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस किया था घर पे जाके? ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ऐसे ही किया था, लेकिन फिर सेकंड चैप्टर में मेरे को लगा ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर टाइम तो अपने को कंज्यूम करना ही होता है ना सभी चीजों में, तो अगर करोगे तो सीखोगे। और वो प्रेजेंटेशन स्किल जब मैंने सिखाई थी और तुम लोगों ने किया, उसके बाद में तुम लोगों को कितना फर्क आया? इम्प्रूवमेंट आया ना इम्प्रूवमेंट। अब धीरे धीरे और करते जाओगे तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तू तो था ही नहीं, पर तूने वीडियो देख लिया ना। ओके, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? मतलब इंडियन ओशन वाली जो जगह है वो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो देखो पेज नंबर 2 पे आ जाओ, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें तुम लोगों को मस्त पॉइंट दिए हुए यहाँ पे देखो। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, साउथवर्ड एक्सटेंड पे है, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड एक्सटेंड पे, ठीक है। The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provides a strategic central location of India. हाँ, समझे? मतलब इंडिया का लोकेशन इस तरह से है कि वो कोई भी कंट्री को, कोई भी कंट्री में अगर जाना है, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो, ठीक है, तो वो वाया इंडियन ओशन वो कहीं पे भी जा सकते हैं। कोई भी सेलर जो है अगर वो इंडियन ओशन चला जाता है और अगर उसको वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, तो फिर वो बीच वाला जो रास्ता है सुएज कैनल वाला, वहां से भी वो यूरोप को जा सकता है, या तो फिर सर्कम अफ्रीकन रूट वाला रूट जो है, जो वास्को डी गामा ने फाइंड किया था, वहीं से भी वो जा सकता है। इवन अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में वो पैसिफिक ओशन में चला गया तो वहां से वो कोई भी कंट्री में पूरा पैसिफिक ओशन घूम के पीछे से वो आ सकता है। जो फिलोसॉफी क्रिस्टोफर कोलंबस की थी कि अगर वेस्टर्न डायरेक्शन में चले जाएं तो पूरा घूम के ईस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन में हम इंडिया आ सकते हैं।
दिस वाज द फिलोसॉफी ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, पता चला? तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। बताओ। They are Western Ghats. They are continuous and can be found across the passes only. They are discontinuous and disrupted by rivers draining into the Bay of Bengal. ये परफेक्ट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स परफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या है? The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateau respectively. दोनों ही Deccan Plateau के पास में है। ठीक है, Western Ghats lie parallel to the western coast. Western Ghats lie parallel to the western coast, and Eastern Ghats lie parallel to the eastern coast. They are continuous and can be crossed through passes only. वो continuous है और बीच बीच में माउंटेन पासेस है, उसी से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये तो लोकेशन बता रहा है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ये देखो दो पॉइंट आ रहे हैं। एक तो सबसे पहला कंटिन्यूअस है, दूसरा वेस्टर्न घाट हायर देन ईस्टर्न घाट। ठीक है, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स। ये चलो मैं लिखवा देता हूँ तुमको, बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स है ये। 4 पेज पे नहीं आ सकता। हाँ लिख लो, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स।
1 2 3 4 5 6 ये 3 मार्कर आंसर है। सर एक और पॉइंट आ सकता है ना, वो हाईएस्ट और मेन की। हाँ वो भी हो सकता है। ये तो 3 मार्क का है, अगर कोई 5 मार्क 4 मार्क तो 20 का भी सकता है। फिर और एक पॉइंट बढ़ाना हो तो ये लिख सकते हैं, हमारी पूरी डोडा बेटा का मीटर्स और महेंद्र गिरी के मीटर, पर वो फिजूल के लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब इट विल बी आस्क्ड एज 2 मार्कर आल्सो। 2 मार्कर अगर पूछा जाए तो 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 और 2 4। 3 मार्कर पूछा जाए तो 3 और 3 6, और अगर 4 मार्कर में पूछा जाए 5 मार्कर में हाँ तो ये 4 और 4 8। 5 मार्कर में नहीं आ सकता, नहीं 5 मार्कर में नहीं आ सकता, इसके अलावा दूसरे कोई पॉइंट है नहीं। ऐसे देखे तो 1 मार्कर नहीं है। हाँ एक चीज है, हिल स्टेशन लिख सकते हो, इसके हिल स्टेशन और इसके हिल स्टेशन, और 5वां पॉइंट यहाँ का 5वां पॉइंट और यहाँ का, मतलब 5 और 5 6। हाँ तो वो 5 मार्कर में इस तरह से, मतलब और एक पॉइंट अगर बढ़ा दो तो 5 मार्कर हो सकता है। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे सामने ही टेक्स्ट बुक में से लिख रहा हूँ, ठीक है, यही चीज तुम लोगों को करनी है। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द पब्लिकेशंस। आपके पास टेक्स्ट बुक ही बहुत ही ब्रह्मास्त्र है ये तुम लोगों का, ठीक है, सब कुछ इसी में से ही है। सब कुछ इसी में से ही है। कोई भी पब्लिकेशन बनता है ये टेक्स्ट बुक से ही बनता है, तो क्यों ना टेक्स्ट बुक ही पढ़ा जाए, समझे। अपने हिसाब से अगर रिवाइज करोगे, टेक्स्ट बुक में से पॉइंट्स निकालोगे, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू इन योर एग्जाम्स। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने की चीज ही नहीं है वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना। उससे अच्छा चैप्टर प्रिपेयर कर लो, कहीं से भी आएगा क्वेश्चन, कहीं से भी आएगा, आया हुआ क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, यस। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक, लिखिए खत्म कर दो। तूने यहाँ गलती क्या की है पता है, तूने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैं एक्सप्लेनेशन से डिवाइडेड नीचे हाँ उसका ही पूछा था, पर उसका मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं किया। इन दोनों का मिक्सचर तो ज्यादा है। वो एसएससी सब्जेक्टिव एग्जाम में है ना, 3 मार्क करके 5 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क करके 3 मार्क करके 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क करके 4 क्वेश्चंस। इसमें
असेसमेंट स्कूल में 3 मार्क्स के 5 यानी 15 मार्क्स का वो, फिर 5 मार्क्स के 420 और फिर 5 मार्क्स के मेरा फाइनल। अच्छा वो आपने डोडा बेटा फुल एमसीक्यूज सर मेरा एमसीक्यूज 40 मार्क, एमसीक्यू 40 मार्क सब्जेक्ट मैं तो भी फुल हमारा 50 20 एमसीक्यूज 20 सब्जेक्ट 5 सिर्फ 4 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से हमारे उससे भी 3 ही चैप्टर है। जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर एंड सिविक्स का थर्ड चैप्टर। मैं कुछ हिस्ट्री का पहला चैप्टर मेरा कम करना है ना वो सब। इससे पेपर पढ़ने चाहिए आप तो एमसीक्यू नहीं है, मैंने एमसीक्यूज भी रखेंगे ऑब्जेक्टिव भी रखेंगे ऐसा लग रहा है। और हम लोग को तो टर्म 1 में भी सारे एमसीक्यूज आएंगे ऐसा बोल रहा है, लेकिन अभी नहीं है बदल गए। आज ही मैथ की प्रैक्टिस की बहुत टेंशन नहीं मैथ हमारे 7 चैप्टर 7 चैप्टर्स। अरे मंथली टेस्ट में हां मंथली टेस्ट में 7 और जो आएगा वो टर्म 1 की बात कर रहा है। टर्म 1 में 7 चैप्टर्स। मंथली टेस्ट बोल रहा हूं तो PD2 एक चैप्टर में 5 मार्क का बैठ जाएगा 7 मार्क। क्लियर? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? Which are the major physiographic divisions of India? तो major physiographic divisions कौन से हैं? Himalayan mountains, Northern plains, Peninsular Plateau, Indian desert, coastal plains and islands. सबसे पहले the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. ठीक है, ये तो एक पार्ट हुआ, ये क्वेश्चन के आंसर का एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है? तो दूसरे पार्ट में contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau. तो इसमें क्या लिखोगे? अब सबसे पहले आपको मार्क्स देखने हैं, कितने मार्क्स का है? 3 मार्क का है, 3 मार्क का है। तो 3 मार्क में क्या लिखेंगे हम लोग? 6 पॉइंट तो आप लिखेंगे कौन से मार्क्स? ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट का आंसर यहां से शुरू होता है, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में the land of India displays great physical variations geologically। पेज नंबर 7 पे सेकंड पैराग्राफ। हाँ, the land of India displays great physical variations geologically। The peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast-flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. इतना आना चाहिए। हाँ, पॉइंट्स में लिखना है इसको। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रास्ट ऑफ हिमालयास एज वेल एज
पेनिनसुलर प्लेटो। मतलब ये लैंड से हाँ लिखो। Question: which are the major physiographic divisions of India? कुछ ही क्वेश्चंस लिखेंगे क्योंकि थोड़ी टीडीएस क्वेश्चंस हैं, बाकी तो सारे ये इंडियन डेजर्ट तुम लोगों को पता ही है, सेंट्रल हाईलैंड्स तुम लोगों को पता ही है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बाय, तो वो वाला हमने आगे डिस्कस किया। हाँ इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला वो आगे डिस्कस किया हमने। विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज, ये डिस्कस करना है। ब्रीफ नोट ऑन दिस प्लेटू। अरावली और विंध्या के बीच में आता है मालवा, मालवा प्लेटो। तो इसके बारे में दिया नहीं है मालवा। थोड़ा सा ही ओके, ये डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है। द प्लेटू बिटवीन अरावली एंड विंध्या, अरावली नॉर्थ में है, विंध्या साउथ में, उसके बीच में कौन सा प्लेटू आता है? डेक्कन प्लेटू आता है। डेक्कन प्लेटू का पार्ट है मालवा। सेंट्रल लाइन्स में आता है ना, कवरिंग मेजर पर
टोपोग्राफी मतलब जो जिस जगह पे रिवर होती है, प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, तो उसका पूरा जो ग्राफ होता है वो मतलब कि यहाँ पे ऐसा है तो ये रिवर है, यहाँ पे ये है तो ये प्लेटू है, यहाँ पे ऐसा है तो ये माउंटेन है। तो ये जो स्टडी होती है, ठीक है, जो स्टडी, ग्राफिकल स्टडी उसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक रीजन में प्लेटू है, पर्टिकुलर कोई एक रीजन में रिवर है, तो उसको, वो स्टडी को हम बोलते हैं टोपोग्राफी। उसकी टोपो शीट्स आती है, तुम लोगों को नहीं आती है, बाकी आईसीएसई बोर्ड में जैसे कि तुम लोगों का मैप आता है तो वैसे उन लोगों को टोपो शीट्स आती है। जब सीबीएसई में नहीं आती तब क्या करना है? आईसीएसई बोर्ड में ही है टोपो शीट। जैसे मैप होता है ना, वैसे पूरी शीट होती है ऐसे, और शीट के अंदर रीजन्स दिए होते हैं, मतलब ऐसे कोई रिवर दी होगी, कहीं से माउंटेन्स होंगे, कहीं पे इस तरह से, मतलब पूरा एक मैप ही होता है, पर मैप को जूम करके एक लोकेशन दी होती है जहाँ पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होती है। वो पर्टिकुलर वो जो बॉक्स होता है, वो बॉक्स के अंदर से आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या है एक्चुअली। आईसीएसई में तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगी, होती है मतलब गवर्नमेंट मतलब उनकी जो बोर्ड है आईसीएसई, मतलब अलग ही होगी। उनकी एग्जाम तुम लोगों से पहले हो जाती है, ऐसा होता है। उनका कोर्स बहुत लेंथी होता है, मतलब एक एक ग्रुप में हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो 1-2 साल पहले पढ़ चुके हो। उनका ऐसा है, तुम्हारे जैसे चारों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, वैसे उन लोगों के 2 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री सिविक्स कंबाइन होता है, ज्योग्राफी होता है। और इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स नहीं आता है, पर बाद में जाके मतलब जब वो 11th-12th में आएंगे तब वो उनको सिलेक्शन आता है, इकोनॉमिक्स या दूसरा कोई सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज या कुछ। आप पढ़ाते हो इसको स्कूल में? नहीं, मैं सारे बोर्ड पढ़ाता हूँ, सीबीएसई, जेएसई, आईसीएसई। कभी स्कूल में लेक्चर किए? स्कूल में लेक्चर लेने गया हूँ, मतलब एज ए गेस्ट गया हूँ, बाकी स्कूल में कभी लेक्चर्स लिए नहीं है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी को मतलब अगर गाइडेंस की जरूरत होती थी तो जाता था पहले, अभी तो वो भी बंद कर दिया। जब मैं प्रिपरेशन करता था यूपीएससी की तब की बात है। सारे बोर्ड्स मालवा ही है, पर तुमको नहीं दिया है मालवा का कई क्वेश्चन। किसके बारे में लिखना है? डेक्कन प्लेटू या फिर सेंट्रल लाइन? नहीं, तो डेक्कन प्लेटू लिखोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो फिर क्या? सर आईसीएसई में 6 स्टैंडर्ड से सब कुछ अलग हो जाता है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ अलग हो जाता है। और 9th में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस का ऑप्शन आ जाता है। हाँ, सर आप बता सकते हो क्या फॉरेस्ट है और ट्री नहीं है, सिटी है और कार नहीं है, मतलब 9 पास पर अरे इसी फॉरेस्ट है और ट्री नहीं है, उसके अंदर ट्री नहीं है। अच्छा, फॉरेस्ट है पर उसके अंदर ट्री नहीं है, सिटी है पर उसके अंदर कार नहीं है, सिटी है पर उसके अंदर कार नहीं है, गाड़ी नहीं है।
मैप, अच्छा हाँ सही है। ओ इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है? वही ढूंढ रहा हूँ कब का मैं। तो छोटा नागपुर पेट्रोल मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। चलो पहले होगा अभी टेक्स्ट बुक पढ़नी है उसमें निकल। ये पुरानी वाली टेक्स्ट बुक है। नहीं वाली है सर, इसमें नहीं होगा इसमें क्या है? पुरानी वाली टेक्स्ट बुक है किसी के पास? बता दो। ये नई वाली है? नहीं है सर, नहीं है ये भी नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स वाली टेक्टोनिक प्लेट वाली है किसी के पास बुक? मेरे पता चल कैसे चलेगा? टेक्टोनिक प्लेट्स है स्टार्टिंग में नहीं है। नहीं है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, शायद मेरे में चालू मेरे पास सबसे पुरानी टेक्स्ट बुक है। Yes, यहाँ पे लिखा हुआ है. The part of Peninsula Plateau lying to the north of Narmada, covering the major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highlands. The Vindhya Range is bounded by the Central Highlands on the south and Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken, is the southwest to the northwest, from southwest to northeast, thus indicating the slope. The Central Highlands are wider in the west, but narrower in the east. ये सारी चीजें हैं. हाँ तो बस वही है. सेंट्रल हाइलैंड्स के बारे में लिखना है यहाँ पे. यस ये तो दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है. ये देखो पेज नंबर 12 पे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 यस 12th लाइन देखो यहाँ से शुरू होता है. The part of Peninsula Plateau lying to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as Central Highlands. ठीक है. The Vindhya Ranges is bound by Satpura Range on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. The Central Highlands are wider in the west but narrower in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Bagalkhand. The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. यहाँ तक लिखना है. ये इसका आंसर है. ठीक है.
नहीं कह रहे डिस्कस कर लेता हूँ फिर रह जाएगा। विच प्लेटू लाइज बिटवीन हो गया। राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज तो हिमालयन रेंज की आउटर रेंज, आउटर मोस्ट रेंज है, ठीक है, उसके बारे में तो पता ही होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास। हिमालयास का सिग्निफिकेंस, the Himalayas geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. These mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. Their width varies from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. Northernmost range is known as the Greater or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. ये लिखना है पूरा आंसर 5 मार्क का। हाँ ये भी हम लिख सकते हैं, हाँ पीछे का भी लिख सकते हैं। लेकिन 5 मार्कर में 8 से 10 से 12 पॉइंट आने चाहिए। दस से 12 पॉइंट अगर आ जाते हैं आगे वाले में तो उतना ही लिखना है, और अगर ना आए तो तीनों 3 अगर हम लोग रेंज अगर एक्सप्लेन कर दे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो फिर वो वाला लिख लिया तुम लोगों ने, फिजिकल डिवीजन वाला, फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला लिख लिया। अब ये वाला सिर्फ लिख लो, बाकी तो चलेगा। हाँ अरावली एंड विंध्या रेंज वाला लिख लो, मालवा प्लेटो वाला, बाकी तो ठीक है, समझ लिया तुम लोगों ने। एक पेन दो ना, रेड पेन है किसी के पास?